आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। स्टार्ट। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान आवाज़। दिल से स्वागत है आप सबका। भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, खरकरी गांव है। लंबे समय से किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट श्री सुनील शोराण जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। नमस्कार, आपका भी नमस्कार। ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये तो कहना क्या है, ये 27 दिसंबर से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जी। ठीक है। किसान आंदोलन के लिए जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाई है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ ये किसानों का अब उनकी आत्मा की आवाज़ है। ये उनका विचार है कि वे देश में ये जो गलत कृषि कानून लाए उनका विरोध करने का लोगों ने अपना शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं 27 दिसंबर से। सुनील जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं, कानून के ज्ञाता हैं, कानून के मर्मज्ञ हैं। मैं मोटे तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा, किन चीज़ों को लेकर के, ऐसी इन बिलों के अंदर कौन सी वो बातें हैं जो हमारे किसानों को पचा नहीं पा रहे हैं, जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा गतिरोध है, जिन बातों को लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध किसान कर रहा है? क्योंकि आपसे जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, आप कानून के ज्ञाता, आपको पता है। ये जो तीनों कानून बनाए हैं, इनमें गतिरोध की बात नहीं है। तीनों ही कानूनों के कवर पेज पे तो कृषि कानून है, लेकिन अंदर किसान का तो उसमें कोई नाम ही नहीं है। फार्मर हित की उसमें एक भी बात नहीं है, कोई भी मतलब एक लाइन एक शब्द ऐसा नहीं है जो किसान के हित में हो, ऐसा तीनों ही कानूनों में। क्योंकि जो आवश्यक वस्तु जिनमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, भाई आदमी 3-4 चीज़ें जो है ना, तो आदमी के मूलभूत आवश्यकता, जिसमें गेहूँ था, अनाज थी, दालें थी, तेल था, तिलहन था, आपका आलू था, आपका प्याज था, वो उन्होंने अनलिमिटेड कर दी स्टॉकियों के लिए। तो उसमें और इस कानून लाई है, उसमें किसान के लिए एक भी शब्द ये नहीं है कि किसान भी उसको कहीं स्टोर कर सकेगा। सारे उनको कॉर्पोरेट के लिए कि वो अनलिमिटेड स्टोर कर सकेंगे। तो उसमें जब किसान का कोई नाम है तो हित और एक का काम है, वो तो पूर्ण रूप से किसानों के खिलाफ है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और ऐसे ही आपका जो तीसरा कानून है विपणन वाला, जो प्रोटेक्शन जो प्राइस वो बता रहे हैं ना, वो भी ऐसा ही है। सुनील जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर आप पेशे से एडवोकेट हैं, कानून के ज्ञाता हैं, कानून की हर प्रकार के जो लचीलापन उसको भी जानते हैं, जो कठोरतम उसमें जो प्रावधान उनको भी आप जानते हैं, अगर आपको सरकार को कोई सुजेस्ट देना हो कि किसी तरह भी इस आंदोलन को, जो गतिरोध जो चला हुआ है, इसको ख़त्म करना हो, तो सरकार को आप क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से? सरकार को नहीं, मैं वकील नहीं, मैं किसान भी हूँ। एज ए किसान भी यही बात कहना चाहूँगा मैं, और एज ए एडवोकेट भी। क्योंकि जब कानून आप किसान मान नहीं रहा है, किसान के हित में नहीं, आप जिसके लिए कानून लेके आए हो, आपको सबसे पहले उसका हित देखना है। जब पूरे देश का किसान, इस देश की 70% आबादी जो है ना कृषि कर रही है, और जब 70% आबादी आपको ये कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, फिर आप ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हो, तो वापस लेने में क्या है? मोदी जी एक पिछले 2018 में मोदी जी ने खुद कहा था कि देश में 150 के लगभग कानून ऐसे हैं जिनकी देश में कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने रिपील्ड किया है उन कानूनों को। लगभग खुद ने 2018 में खुद ने संसद में कह गए। तो इन 3 कानूनों को रिपील्ड करने में उनको क्या दिक्कत है? सिर्फ उनके सामने दिक्कत यही है कि उनके कुछ गिने चुने 1, 2, 4 मित्र, उन मित्रों का हित देखने के लिए आप देश के 70% आबादी का गला घोटने की सोच रहे हैं। वो आपने बहुत बड़ी बात यहाँ की, आप कह रहे हैं जो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी जो है कार्यशैली जो रचने, पूरा षड्यंत्र उनके द्वारा रचा जाता है, और सरकार उसको प्रायोजित कर करके जो किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती लाती है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, देश की जो है 70% आबादी किसानों की है। आज किसान अपने खेत को छोड़ करके दिल्ली की ठिठुरती ठंड के अंदर वहाँ बैठा हुआ है। अधिकतर लोग 2% के लोग हैं, चाहे बॉलीवुड के लोग हैं या किसी भी प्रकार के लोग हैं, उनको तो इन चीज़ों से कोई लेना देना वैसे है नहीं। किसान आंदोलन से लेकर के उन्हें कोई लेना, विशेष करके दिल्ली से भी कोई लेना देना नहीं है। हम दिल्ली आंदोलन की कवरेज करने के लिए वहाँ गए, हमने दिल्ली के लोगों से पूछा किसान आंदोलन को लेकर के आप लोगों को क्या विचार है। उन लोगों में जो है किसानों को लेकर के कोई संजीदगी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन संजीदगी क्यों नहीं है? उन्होंने एक देश में भ्रम फैला रखा है भाजपा ने, वो उसने हमेशा विभाजन का कारण रखा है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने जब दिल्ली किसान पूछा उससे पहले ये भ्रम फैला दिया कि ये केवल पंजाब से आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कह दिया ये कुछ हरियाणा से, फिर पॉलिटिकल पार्टियों के उन्होंने जोड़ दिया कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं। अरे पॉलिटिकल पार्टियों वाले होते तो क्या लोग रामलीला ग्राउंड में 2016 उसमें भी बैठे थे, 2008 में भी अन्ना आंदोलन में। जब देश में कोई भी सरकार
गलत करेगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। आज केस किसान जो पूरा बैठा है वो करे पंजाब और हरियाणा के हैं या दिल्ली वालों को कुछ करे। आप देखो ना, गुजरात के लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो गुजरात से रोज़ खबरें आ रही कि वहाँ पुलिस जाने नहीं दे रही। आपको विंध्याचल के वहाँ हैं, बुंदेलखंड के लोग वहाँ, कर्नाटका के लोग भी वहाँ हैं, महाराष्ट्र से वहाँ, पंजाब से वहाँ, हरियाणा से। आप यूपी से देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पूरा यूपी से भरा हुआ है। आपका शाहजहाँपुर बॉर्डर जाइए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हरियाणा है। मतलब देश का किसान। अब बुंदेलखंड से आदमी कैसे आएगा? आपने सारी रेलें बंद कर रखी हैं, आपने सारी ट्रांसपोर्ट बंद कर रखे हैं, आपने पुलिस लगा रखे है। भाई पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो 7 के लोग जो ट्रैक्टर लेके पूछ गए, आपने देखा होगा 7 तारीख को, जब 6 तारीख को और 7 तारीख को देश में ट्रैक्टर किसान क्रांति यात्रा लोगों ने निकाली, किसानों ने। आप देखते वो कांग्रेसियों के पास कहाँ ट्रैक्टर थे, कम्युनिस्टों के पास कहाँ ट्रैक्टर थे, राजनेताओं के पास ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो केवल किसान के पास मिलती है, क्योंकि वो कॉमर्शियल नहीं है। और आप गिन के तो बता दो कितने ट्रैक्टर थे और वो किसके थे। आप एक बार देख के बता दो, आप सरकार आंकड़े पेश कर दे भी कितने ट्रैक्टर रोड पे आए थे। तो ये सीधा सीधा है कि देश का सारा किसान रोड पे आया हुआ है और आपके खिलाफ आया हुआ है। फिर भी आप लोगों के भ्रम, खुद अब लोगों को भ्रम नहीं रहा, अब तो सरकार खुद को भ्रम है सरकार को, और ये जल्दी ही निकल जाएगा। सुनील जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अधिकतर जो सरकारी तंत्र हैं या जो अधिकतर जो राजनेता थे, उल्टे सीधे बयान किसानों को लेकर के दे रहे थे। अभी कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व जो है किसी भी प्रकार के बयान देने से वो बच रहा है। कैमला के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहाँ लोगों ने क्या धज्जियाँ उनके कार्यक्रम की उड़ाई, वो सबको पता है। इसके अलावा भी जितने भी तंत्री मंत्री संतरी जितने भी है, जहाँ कहीं भी जाते बड़ा तीव्र विरोध जो है जनता के द्वारा उनका होता है। कितना सही मानते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल सही है। किसान विरोध करेगा, क्या करते हैं वो लोगों के बीच में जब आप फूट डालोगे, लोगों को भड़काओगे। कौन भड़का रहे आज? सरकार। जब पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान दिल्ली जा रहा था तो उसने सोनीपत में, कुंडली बॉर्डर पे, सांपला पे रोडें किसने पाड़ी? सरकार ने पाड़ी। जब सरकार ने नेशनल हाईवे को 10-10 फीट खोद दिया तो कौन भड़का रहा है किसानों को? वाटर कैनन किसानों पे किसने चलाया था? दूसरा फिर यह है कि हमारे यहाँ का, हरियाणा का कृषि मंत्री हमारे यहाँ का विधायक है, जो नारनौल में करने के बाद वहाँ उसने बड़े बड़े बयान दिए कि कोई नहीं, हम यहाँ मैं लोहारू में करूँगा, बहल में करूँगा। जब बहल में किसान हो गए तो भाग गया। जब वो खुद किसान पर, कल कैमला की आपने बात की, कैमला में मुख्यमंत्री ने वहाँ कहा 8 तारीख को कि हम किसान पंचायत बुलाएंगे। अरे किसान पंचायत बुलाएंगे तो जाने वाले वो किसान थे, क्यों रोका गया उन लोगों को? वो कह रहे हैं तोड़फोड़ किसने करवाई? प्रशासन ने करवाई, सरकार ने करवाई। आपने उल्टे सीधे, वहाँ कृषि मंत्री भी था, कल कृषि मंत्री उसी गांव में था। मैं शाम को आपके सोशल मीडिया की डिबेट कोई देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि कृषि मंत्री गांव में था। कृषि मंत्री जहां भी जाता है वहां झगड़े करवाता है। पहले बड़ौदा के किसी गांव में गया था, वहां वो ऐसे ही बोल रहा था। तो मतलब कौन कर रहा है? किसान थोड़ी कर रहा था। जब आपने किसान पंचायत बुलाई थी तो पंचायत क्या है? पंचायत एक हमारी परंपरा है, खास करके उत्तर भारत में पंचायतों का जो है बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। तो पंचायत में कोई, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, उनको एक जाजम पे बैठाया जाता है पंचायत में, और कोई हर आदमी अपनी खुल के बातें कह सकता है। जब पंचायत कृषि मंत्री ने बुलाई तो किसानों को आते, हम अपनी बात रखते। हम यहाँ हमारा 27 दिसंबर से यहाँ धरना चल रहा है, यानी से हम रोजाना घोषणा करते कि कोई भी भाजपा का नेता आके हमें समझाए उन कानूनों के फायदे, हमें बताए। तो यहाँ क्यों नहीं आते? वो रेस्ट हाउस में छुप के, लुक के। वहाँ आपने कैमला का भी उनका प्रोग्राम देखा होगा, खेतों के बीच में उन्होंने डाला, लोगों की फसल भी करवाई है उन्होंने वहाँ। तो आप पंचायत, कैसी पंचायत थी वो फिर कह रहे हैं कि किसान आक्रोशित हैं। किसान का है? किसान तो अपना दुख रो रहा है। जाते जाते मैं आपसे जो है अपने नौजवान साथियों के लिए मैसेज लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे देश की युवा पीढ़ी को? देश की युवा पीढ़ी को आज ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। देश की युवा पीढ़ी स्वयं समझ गई है। वो किसानों के पुत्र हैं, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने बोलना सीख लिया, उन्होंने आंदोलन। आपने देखा होगा, आप कह रहे थे ना कि 26 नवंबर से नहीं, ये जून से चला हुआ है। 26 नवंबर से दिल्ली में किसानों ने डेरा डाला है। जब 5 जून को यह अध्यादेश आए थे, पहले कानून बनाने से पहले, तो तभी से किसान आंदोलित था। और किसानों के बच्चे ने, खासकर युवा वर्ग ने, जितनी शालीनता का, जितना अनुशासन का परिचय इस आंदोलन में दिया होगा, दुनिया के इतिहास में युवाओं ने इतना अनुशासित और शांतिपूर्वक आंदोलन कभी नहीं किया होगा। आप दिल्ली को देखा होगा आपने, आप गाँव में भी देख लें, युवाओं की टीम काम कर रही है और बहुत ही शालीनता से, अनुशासन से इतना अच्छा काम कर रही हैं कि इससे इतिहास है ये आंदोलन पूरी दुनिया। ये थे आदरणीय सुनील श्योराण जी, पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, साथ में कह रहे हैं कि मैं किसान भी हूँ। साथियों, देखा आपने, किसान महज किसान नहीं, वो कानून का ज्ञाता भी है, वो लचीलापन भी जानता, कठोरतमपन भी जानता है, वो गर्मी भी सहन करना जानता है, और वो
सर्दी को भी ठिठुरती ठंड में जो है बाहर निकलना भी जानता है। किसानों का साफ तौर पर यही कहना है, कुछ भी हो जाए, जब तक सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं लेगी, किसान भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।